FOU टीवी में खुशामदीद, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। और मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर हैरिस हुसैन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आइंदा आने वाले जो तमाम खुदावंद के कलाम के मज़ामीन हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और बरकत का बायस बन सके। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को जानना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरी बड़ी बात इसके साथ ये है कि जब हम यीशु मसीह को लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि यीशु मसीह जाना जाए। और आज मुझे जिस अनवान पर आपके साथ खुदा के कलाम की बात करनी है, उसका टाइटल एक लफ्ज़ पर मबनी है और वो एक नाम है, अनिसिमुस। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नया नया खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया और बड़ी दिलचस्पी के साथ खुदा के कलाम का मुताला किया, तो ये शौक़ बढ़ता चला गया। और आज ये आलम है कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स से और अपने तमाम बेटियों बेटों से, अक्सर खादमों से बैरून मुल्क और मुल्क में और इंटरनेशनली तौर पर जब ये सुनता हूँ, कहते हैं पादरी साहब आपके पैगामात हम सुनते हैं, बहुत बरकत मिलती है। और उन खादिमों को मैं दाद देता हूँ जो अक्सर खुदाम के साथ इन पैगामात को बांटते हैं और उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इन तमाम बातों के लिए FOU टीवी की टीम के साथ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि आज का जो अनवान है वो है अनिसिमुस, और ये वो नाम है जिसे पालूस रसूल ने हमसे मुतारिफ करवाया है। अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो यसाया नबी की जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस की लेंथीएस्ट किताब है, यानी लंबी किताब है। लेकिन अगर आप बाइबल की सबसे छोटी किताब को देखें तो वो यूहन्ना रसूल का दूसरा खत है, जो सिर्फ 13 आयात पर मबनी है। जब हम पालूस रसूल के खतूत की बात करते हैं तो पालूस रसूल के खतूत का मुताला अक्सर किया जाता है। ख़ासकर खतूत को बच्चों की मखसूसियत के मौके पर पढ़ा जाता है, जनाज़ों पर पढ़ा जाता है, और बाइबल मुकद्दस की तालीमात को जानने के लिए पालूस रसूल के ख़तों का जो है वो मुताला किया जाता है। लेकिन जिस ख़त की मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, उस ख़त को कभी पढ़ा नहीं जाता या बहुत कम पढ़ा जाता है, इसलिए कि शायद उसके अंदर कोई गहरा भेद छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए इस खत से अक्सर पैगामात में कई खुदाम कोई हवाला पेश नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर कोई गहरा भेद छिपा हुआ नहीं है, इसके अंदर कोई तालीम बयान नहीं की गई। इसीलिए इस खत को बहुत कम पढ़ा जाता है। और ये खत है फिलेमोन के नाम पालूस रसूल का खत। जी हाँ, फिलेमोन का खत जिसको आप कह सकते हैं, यानी फिलेमोन के नाम जो पालूस रसूल का ख़त है। जब हम खतूत की बात करते हैं तो आज चूँकि खतूत का दौरा ख़त्म हो गया है, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का सिलसिला जारी है, तो लिहाजा खतूत जो हैं आज अपनी उस शनाख्त को खो गए हैं। लेकिन बड़ी पुरानी बात है कि एक शख्स ने अपनी बेटी को ख़त लिखा। खत बाप की तरफ से था उस बेटी के लिए जो अपने घर को छोड़कर अपनी मर्जी से जाके उसने अपनी शादी कर ली थी। खत के अल्फाज बहुत खूबसूरत थे, बहुत दिलकश थे, मगर जो बात उस खत में तहरीर की गई थी वो अच्छी नहीं थी, जिस तरह कि मैंने आपसे पहले बयान किया। लेकिन खत को पढ़ने से अंदाज़ा लगता था कि लिखने वाला कोई बूढ़ा शख्स है। और इस वाक़े को गुज़रे हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कराची में था और मेरे वालिद साहब पंजाब में थे, और मुझे अपनी तालीम के मकसद के लिए कराची में ठहरना था। और मेरे वालिद साहब समझ रहे थे कि शायद मैं उनसे सरकश हो गया हूँ, और उन्होंने एक शख्स के हाथ मुझे एक ख़त भेजा जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ख़त के अंदर बात थी कि बॉटम लाइन पे कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी तरह का प्यार तुझे कोई और नहीं कर सकता। ये उस ख़त का लुबे-लुबाब था। इस ख़त के अंदर, जिस ख़त की मैं आज बात कर रहा हूँ, जो पौलुस रसूल ने लिखा और फिलेमोन को लिखा, और फिलेमोन चूँकि
एक मसीही था और ये एक हाउस चर्च चलाता था। और पालूस रसूल ने फिलेमोन के बारे में बहुत अच्छी गवाही दी। और फिलेमोन के बहुत से गुलाम थे, चूँकि ये एक अमीर आदमी था और ये कुलसे में रहता था। और कुलसे के रहने वाले लोगों को ही पालूस रसूल ने एक और ख़त भी लिखा, जो इज्तमाही तौर पर लिखा गया, जिसे कहा जाता है कुलसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त। और कुलसे में रहने वाले इन लोगों के लिए पालूस रसूल का ये ख़त भी रसूल की तरफ से लिखा गया, और जिसके अंदर कलीसियाई तौर पर उनके लिए बहुत सी हदायत और तालीमात जो थीं वो तहरीर की गईं। और ये जगह जो कुलसे थी, ये आज के मौजूदा मुल्क तुर्की के करीब है। और जब पालूस रसूल ने ये ख़त लिखा तो वो उस वक्त रोम में यानी इटली के अंदर अंजील की गवाही सुनाने के वजह से कैद था। तो आप ये समझ सकते हैं कि पालूस रसूल ने 4 ख़त जंजीरें पहने हुए लिखे हैं, यानी जेल से लिखे हैं, जिनके अंदर फिलेमोन के नाम पालूस रसूल का ख़त है, कुलसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त है, और इफसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, और फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का ये जो ख़त है। ये 4 खतूत पालूस रसूल ने जंजीरें पहने हुए लिखे हैं। पालूस रसूल एक पढ़ा लिखा शख्स था, मगर उसने अपने खतूत अपने हाथ से नहीं लिखे, जिसकी एक वजह दमिश्क वाला वाक़या भी बताया जाता है कि जब वो मसीहियों को मारने के लिए जा रहा था तो जो नूर उसकी आंखों में चमका, उसके चेहरे पर चमका, यीशु मसीह के जलाली चेहरे से, जिसकी वजह से वंदा हो गया था। उसके बाद गो उसे बनाई तो मिली, लेकिन पूरी तरह से उसकी आंखें जो थीं वो बहाल ना हो सकीं। और इसी बात को रसूल अपने लिए लिखता है कि ये एक दुश्मन का शरीर का एक कांटा है जो उसके जिस्म में चुभोया गया है, जिसके लिए उसने 3 बार दुआ भी की, मगर जवाब उसे मिला कि आइंदा अपने लिए दुआ ना करना, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरियों से ज़ाहिर होती है। तो बताया जाता है कि इस वजह से, उसकी नज़र कमज़ोर होने की वजह से, कि पालूस रसूल ने कोई ख़त अपने हाथ से नहीं लिखा। हाँ, बास खतूत के अंदर उसने ये ज़रूर लिखा है कि मैं पालूस अपने हाथों से तुम्हें सलाम लिखता हूँ। तो वो बड़ा बड़ा सलाम अपने हाथों से ज़रूर लिखते थे। कहा जाता है कि शायद लूका ने या तिमोथियस ने उसके लिए ये खतूत जो थे वो तहरीर किए थे। देखिए, जिस्म को तो जंजीरें पहनाई जा सकती हैं, मगर रूह को यानी ज़हन को कैद नहीं किया जा सकता। पालूस रसूल के जो खतूत हैं वो तालीमात पर मबनी हैं, और रहनुमाओं को भी लिखे गए, लीडर्स को लिखे गए, कलीसियाओं को लिखे गए, और उनके अंदर तालीम दी गई। मगर ये जो ख़त है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिलेमोन के नाम पालूस रसूल का ख़त, ये एक मुख्तलिफ नौयत का ख़त है। इस ख़त में जो फिलेमोन के नाम लिखा गया, जिसके अंदर कोई भेद नहीं है, कोई तालीम नहीं दी गई, जैसा कि 10वीं आयत से वाज़े होता है, सिवा अपने फर्जंद उनेसिमुस की बाबत, जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूँ। तो ये ख़त उस शख्स उनेसिमुस की बाबत है, उसके ताल्लुक से एक इल्तमास है, उसके ताल्लुक से एक दरख्वास्त है पालूस रसूल की उस शख्स फिलेमोन से जिसके नाम पालूस रसूल ने ये ख़त लिखा। चूँकि उनेसिमुस उस अमीर शख्स फिलेमोन का ग़ुलाम था, और इस उनेसिमुस ने अपने मालिक की यानी फिलेमोन की चोरी की, और चोरी करके रोम भाग गया और वहाँ पर पकड़ा गया। उस ज़माने में जो ग़ुलाम थे वो पुश्त दर पुश्त ग़ुलाम होते थे, और ग़ुलामों की कोई गवाही कबूल नहीं की जाती थी। ग़ुलामों के अंदर और नौकरों के अंदर ये फ़र्क है कि ग़ुलामों को बग़ैर उजरत उनसे मुशक्क़त करवाई जाती थी, जबकि नौकर को तनख्वाह दी जाती थी। मगर ये चूँकि ग़ुलाम था,
और जहाँ गुलामों की गवाही कबूल नहीं होती थी, वहाँ गुलामों की शादियाँ भी नहीं होती थी। हाँ, अगर और गुलाम पैदा करने के लिए मालिक की ख्वाहिश होती तो वो अपने गुलाम की शादी करवा देता, ताकि और गुलाम बच्चे जो थे वो पैदा हो सकें। अलबत्ता ये शख्स अपने मालिक की चोरी करके भाग गया, और मालिक की चोरी करना और फिर मालिक से भाग जाना दोहरा जुर्म था उस वक्त के कानून के मुताबिक जो दुनिया ने बना रखा था। और उसकी सज़ा मौत थी, उसकी सज़ा सलीब थी, और आखिर ये शख्स रोम में पकड़ा गया। मैं जब गुलाम की बात करता हूँ तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आयत आपके सामने पढ़ी कि पालूस रसूल ने जो बात फिलिमोन को 10वीं आयत में लिखते हुए कहा कि सिवा अपने फर्जंद अनिसिमुस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ है, तुझसे इल्तमास करता हूँ। तो यहाँ पर हम 3 इश्खास की बात कर रहे हैं, पालूस रसूल की, फिलिमोन की और अनिसिमुस की। बात अनिसिमुस की हो रही है और फिलेमोन से हो रही है, और करने वाला पालूस रसूल है जो खुद भी जंजीरों में है, और वो एक गुलाम के बारे में बात कर रहा है फिलेमोन से। मैं क्या खूबसूरत यहाँ पर ये अलामती तस्वीर और तशबीह देखता हूँ। जैसे फिलिपियों के ख़त में पालूस रसूल ने बाब नंबर 2 की 5 से 11वीं आयत में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, इंसानों के मुशाबा हो गया, खादिम की सूरत इख्तियार की, खादिम गुलाम बन गया, खादिम बन गया, खाली कर दिया अपने आप को, और गुनाह के उस जेल खाने में आया जहां पर इब्लीस ने बहुत से खुदा के बेटों और बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। यहां पर बड़ी खूबसूरत अलामती तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है पालूस रसूल, अनिसिमस और फिलेमोन की। फिलेमोन की चोरी अनिसिमस ने की, और यहां पालूस रसूल उससे उसके बारे में इल्तमास करता है कि वो उसे भाई जानकर कबूल करे और उसे माफ कर दे, उसका वो जुर्म उसे माफ कर दे जिसकी सजा मौत है। हमारी सब की सजा मौत थी, क्योंकि हमने अपने खुदा का जुर्म किया, हमने चोरी की, यानी गुनाह किया। गुनाह का मतलब है कि हमने खुदा का आइन तोड़ा, खुदा के हुक्म को तोड़ा, और हम भाग गए, हम भगौड़े हो गए और गुनाह की जेल में कैद हो गए। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने खादम की सूरत इख्तियार की, और जहां पर हम थे वहां पर आके उसने हमसे हमारे लेवल पर हमारी तरह बनकर हमसे कलाम किया। क्या खूबसूरत पिक्चर है कि पलूस रसूल यहाँ पर ये कहता है कि मैं उस निस्मस की बाबत फिलिमोन तुझसे बात कर रहा हूँ जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ। यीशु नासरी आया और वो मौत का और गुनाह का कैदी बना, लेकिन कैद में रह कर उसने मौत का और गुनाह का जोर तोड़ डाला और मौत का डंग ख़त्म किया, और वहाँ से बहुत से कैदियों को जो गुनाह के जेल खानों में बंद थे आज़ाद किया, और बाप के साथ दोबारा हमारी सुलह करवा दी। क्या खूबसूरत पिक्चर है यहाँ पर इस खत के अंदर इन 3 बाइबल के करैक्टर्स के बारे में। चूंकि ओनेसिमुस से गलती हुई और वो भाग गया, डर कर भाग गया, इसलिए क्योंकि अगर कोई गुलाम अपने मालिक की चोरी करता या मालिक से भाग जाता तो उसकी सज़ा, जैसे मैंने कहा, कि सलीब थी, मौत थी। क्योंकि कई बार तो मालिक से गलती होती तो मालिक अपनी जगह मरने के लिए अपने गुलामों को पेश कर देते ताकि वो उनकी मौत को अपने ऊपर सहे जो ख़ता मालिकों से हुई है। बताया जाता है एक अंदाजे के मुताबिक कि पालूस रसूल के उस दौर के अंदर तकरीबन 6 करोड़ गुलाम जो थे वो उस वक्त पाए जाते थे उस इलाके में, और एक अंदाजे के मुताबिक यानी हर तीसरा शख्स जो था वो गुलाम था। खत से जाहिर होता है 17वीं आयत से कि पालूस रसूल ने ओनेसिमुस को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीत लिया था, मगर
अकायद से या बहस मुबासे से नहीं, मोहब्बत से। देखिए, आज अगर हम किसी को यीशु मसीह के लिए जीतना चाहते हैं तो सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के कोई और चारा नहीं है। तो पौलुस रसूल ने अकीदों की फरिश्त लेकर अनिसिमुस को नहीं जीता, बल्कि जेल के अंदर मसीह की खुदा की मोहब्बत से पौलुस रसूल ने अनिसिमुस को जीत लिया था और उसकी ज़िंदगी बदल गई। देखिए, इब्तदाई दौर की पहली 4 सदियों के दौरान भी मसीहियत में बहुत से लोग कत्ल होते आए हैं, बहुत से लोगों को उनके ईमान की वजह से शहीद किया जाता रहा है। लेकिन उस वक्त तक मसीहत पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जो उस वक्त की दुनिया थी। और बताया जाता है, कहा जाता है कि एक शहीद का जो लहू है वो बीज को पानी देने के बराबर है। यानी जो कलाम का बीज बोया गया था, शहीदों का लहू एक पानी की तरह था जिससे वो बीज बढ़ रहा था। और इसीलिए पौलुस रसूल भी जो थे, जो यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने के जुर्म में उस जेल में कैद थे। बड़ी खूबसूरत लेकिन दिल को छू लेने वाली बात यह है कि मसीहियत जो है, मसीहियत की मैं बात कर रहा हूं, जो मसीहियत है, मसीहियत का ताल्लुक इंसान की शख्सियत से है। यानी मसीहियत का ताल्लुक इंसान के जिस्म से नहीं है, मसीहियत का ताल्लुक इंसान की शख्सियत से है, नीयत से है, उसकी रूह से है। और शायद जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अंदर तहारत और मुख्तलिफ़ किस्म की रसूम, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस जो की जाती हैं, शायद वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को पारसा दिखाने के लिए, या ज़ाहिरी तौर पर पाकीज़ा अपने आप को दिखाने के लिए तमाम रसूम जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर की जाती हैं। मगर मसीहत का ताल्लुक, जैसे मैंने कहा, कि रूह से है, इंसान की अंदरूनी शख्सियत से है। खुदावंद यीशु मसीह हमें अंदर से बदलता है। मसीहत के अंदर जो मसीह है, यानी मसीह हमें हमारे अंदर से बदलता है, हमें हमारे रूह से बदलता है, हमें हमारे दिल से बदलता है। क्योंकि मसीहत में जो एक पथरीला दिल है वो निकाल के उसकी जगह गोश्ती नरम दिल भर दिया जाता है रूहुल कुदस के वसीले से। और फिर वो रूह हमारे अंदर रह के हमें खुदावंद के उन आइन और उन कवानीन की ताबेदारी सिखाता है, जिन कवानीन और आइन को तोड़ने की वजह से हम भगोड़े हो गए और खुदा से फिर गए और उसका नुकसान किया, और अब खुदा से अपने बाप आदम की तरह छिपते चले आ रहे थे। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो उसने हमें अंदर से तब्दील किया, और अब हम जिस्मानी तौर पर अपनी रियाजतों से अपने बाप की तरफ नहीं लौट रहे, बल्कि तब्दील शुदा अंदरूनी शख्सियत की बिना पर जो पाक रूह ने तब्दील की है, हम दोबारा अपने बाप के पास, अपने मालिक के पास, अपने खुदावंद के पास लौटते हैं। तो यहाँ पर इस शख्स ओनेसिमस की अंदरूनी शख्सियत जो थी वो पौलुस रसूल से इनकाउंटर के दौरान इस जेल खाने में तब्दील हुई, और पौलुस रसूल ने अपने इस खत में उसके मालिक फिलेमोन को, जो पौलुस रसूल की गवाही और कलाम सुनाने के बायस पहले ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहा था और कुलसे के अंदर एक हाउस चर्च चलाता था, यानी एक घर की कलीसिया का वो पासबान था जो उसके घर में, यानी अपने घर के अंदर जो मुकद्दसों की जमायत थी उसका वो लीडर भी था। तो ये खत पौलुस रसूल ने उसको लिखा अपने उस बेटे ओनेसिमुस के ताल्लुक से, जिसकी बाबत उसने कहा कि वो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ। किसी ने क्या ही खूब कहा है मसीहत के बारे में कि मसीहत एक छूत की तरह है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाती है, यानी एक ऐसी बीमारी जो छूने से लग जाती है। तो किसी ने कहा कि मसीहत ऐसी ही है, मसीहत ऐसी ही है जैसे दूध को जाग लगाना, यानी एक शख्स के बदलने से उसका घराना, उसकी कम्युनिटी और उसकी दुनिया बदल जाती है। ये मसीहत ऐसी ही है। बेशक ओनेसिमस घर से चोर बनकर भागा, मगर पौलुस रसूल से मिलने के बाद उसको यीशु मसीह के लिए जीत लिया गया, और अब
जब पालूस रसूल उसको वापस भेज रहा था तो वो उसके बारे में कह रहा था कि ये मेरा फर्जंद है जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ। क्या खूबसूरत खिदमत है, क्या खूबसूरत मसीहत के अंदर ये पैगाम है कि चोरों को बेटे बना देती है, चोरों को फर्जंद बना देती है उस मसीह के साथ इनकाउंटर होने के सबब से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जक्कई का इनकाउंटर खुदावंद यस्सु मसीह के साथ हुआ तो तब जक्कई ने कहा कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का ना हक ले लिया हो तो उसे चौगुना अदा करता हूँ। ये मसीहत की उस खूबसूरती की बात है जिसके नाम से मसीहत कायम है, जिसकी वजह से मसीहत कायम है, और वो और कोई नहीं है सिवाय हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के। तो पौलुस रसूल ने ओनेसिमस को उसी यस्सु मसीह के लिए उसकी मोहब्बत से जीत लिया था और एक चोर जो था वो एक फर्जंद बन गया खुदावंद यस्सु मसीह के उस फजल से। आप भी दूसरों को जीतें ताकि वो बदलें जैसे कि ओनेसिमस बदला। पौलुस रसूल अपने उस खत में जो उन्होंने कुलसियों के नाम लिखा उसके 4 बाब की नामी आयत में लिखते हैं, और उसके साथ ओनेसिमस को भी भेजा है जो दयानतदार और प्यारा भाई और तुम में से है। ये तुम्हें यहाँ की सब बातें बता देगा। तो यहाँ पौलुस रसूल ने ओनेसिमस को अपना खत देकर भेजा और उस खत के अंदर उसने कहा कि ओनेसिमस प्यारा और दयानतदार भाई है। ओ क्या खूबसूरती है मसीहत की कि चोरों को मसीह जो है वो फर्जंद बना देता है, चोरों को मसीह प्यारे बना देता है, बिलवर्ड्स बना देता है, और चोरों को मसीह जो है वो दयानतदार भाई बना देता है। ये है जब कोई शख्स बदलता है। आप भी दूसरों को जीतें ताकि लोग बदलें, और ये मसीहत की खूबसूरती है, ये मसीहत के अंदर खूबी है कि जब कोई मसीह को कबूल करके मसीह में शामिल होता है तो वो फर्जंद बन जाता है खुदा का। जिसका वो चोर होता है, जिसकी चोरी करके भागा होता है, वो उसका प्यारा भाई बन जाता है, वो उसका बिलवड बन जाता है, वो उसका प्यारा बन जाता है, वो उसके लिए दयानतदार भाई बन जाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। इस आयत से जाहिर होता है कि ओनेसिमस पौलुस रसूल के लिए डाकिया बन गया। वो कुलसियों के पास पौलुस रसूल का ये खत लेकर गया। क्या मसीहत की खूबसूरती है जब किसी का भी इनकाउंटर ओनेसिमस की तरह यीशु मसीह से किसी खुदा के खादम या भाई के वसीले से या रहनुमा के वसीले से होता है, बेशक वो घर से चोर बनकर भागा हो ओनेसिमस की तरह, मगर वो फर्जंद बन जाता है, वो प्यारा बन जाता है खुदा का, और वो दयानतदार भाई बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि मसीहत का ताल्लुक जिस्म से नहीं, मसीहत का ताल्लुक रूह से है, शख्सियत से है, अंदरूनी शख्सियत से है। क्योंकि मसीह ज़ाहिरी तौर पर लोगों को नहीं बदलता, मसीह अंदरूनी तौर पर लोगों को बदल देता है। मसीह दिल बदल देता है, मसीह ज़हन बदल देता है। यही उसकी मसीहत की खूबसूरती है। फिलेमोन के खत के यूनानी ज़ुबान में 332 अल्फाज हैं, यानी 332 अल्फाज पर यह खत मुश्तमिल है, जिसकी कुल 25 आयात हैं, जिनमें से मैं आपके सामने 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ता हूँ। खास तौर पर उस पैगाम को जो पौलुस रसूल ने फिलेमोन के नाम लिखते हुए ये कहा, बस अगरचे मुझे मसीह में बड़ी दलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पौलुस बल्कि इस वक्त मसीह यस्सु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। सो अपने फर्जंद ओनेसिमस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूं। पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे
दोनों के काम का है। खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास वापस भेजा है। उसको मैं अपने ही पास रखना चाहता था ताकि तेरी तरफ से इस कैद में जो खुशखबरी के बायस है मेरी खिदमत करे। लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो। तो ये वो इल्तमास है जो पालूस और रसूल ने फिलेमोन से की कि मैं अपने फर्जंद को, अपने कलेजे के टुकड़े को तेरे पास भेज रहा हूँ वापस। उसे मैं अपने पास भी रखना चाहता था। मैं तुझे हुक्म भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत में तुझसे इल्तमास करता हूँ कि अब तू ओनेसिमुस को गुलाम के तौर पर नहीं बल्कि भाई के तौर पर कबूल कर। पालूस के नाम का मतलब है छोटा। बेशक वो हुक्म कर सकता है, मगर वो अपने आप को अदना मुकाम पर लाते हुए कहता है कि मैं तुझसे इल्तमास करता हूं। ओनेसिमुस का मतलब है काम में आने वाला। सो पालूस रसूल ने कहा कि बेशक वो पहले तेरे किसी काम का नहीं था, मगर अब वो तेरे और मेरे दोनों के काम का है। अब मैं अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने फर्जंद को तेरे पास वापस भेज रहा हूं, और तू उसे गुलाम नहीं, गुलाम से बेहतर यानी भाई जानकर उसे कबूल करना। उसके साथ अब गुलामों जैसा सलूक ना करना, अब उसके साथ भाइयों जैसा सलूक करना। और अब वो तेरे भी काम का है और मेरे भी काम का है। अब वो तेरे घर में झाड़ू देगा, अब वो तेरे घर की सफाई करेगा, अब वो तेरे घर के सारे छोटे काम करेगा, तेरे हाथों पर सुबह पानी डालेगा, तेरे पांव धुलवाया करेगा। जो जो खिदमत वो तेरे घर में करता था वो उसे करना जारी रखेगा। पहले वो तेरे काम का नहीं था, मगर अब वो तेरे और मेरे दोनों के काम का है। तो तू उसे गुलाम समझकर नहीं, उसे भाई जानकर कबूल करना। इस खत में पालूस रसूल ने फिलेमोन से, बेशक वो एक अमीर आदमी था, एक दौलतमंद आदमी था, अपनी रहाई की बात नहीं की। यहां पर कैद में रहकर भी पालूस रसूल ने एक दूसरे शख्स की आजादी की बात की है। पालूस रसूल ने उसको कोई सिफारिश नहीं की कि तू अपना कोई सोर्स इस्तेमाल कर, अपना पैसा लगा और मुझे किसी तरह से जेल से छुड़ा। लेकिन उसने उससे ये कहा, उसने अपने लिए नहीं, उसने अपने लिए आज़ादी नहीं मांगी, उसने ओनेसिमुस के लिए उससे आज़ादी मांगी। खुदा की ये वो मोहब्बत है जो हमारे दिलों में रूह कुद्दस के वसीले से डाली गई है कि हम अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहते हैं। यही मसीहत की खूबसूरती है, क्योंकि मसीहत के अंदर जो मोहब्बत मुतारिफ करवाई गई है, खुदा की अगापे मोहब्बत, वो खुद गर्जी पर मबनी नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो अदर सेंटर्ड है। इसलिए पालूस रसूल का जो कलम है वो रिश्तों को जोड़ने के लिए उठा। पालूस रसूल के कलम ने टूटे रिश्तों को बहाल किया। उसके कलम ने दूसरों की आज़ादी के लिए लिखा। उसके कलम ने रिश्तों को बहाल करने के लिए लिखा। उसके कलम ने चोरों को भाई, दयानतदार, प्यारे और फर्जंद कहकर मुतारिफ करवाया। पालूस रसूल के हाथ जहां खुदावन के हजूर फरियाद, इल्तमास, इल्तजा के लिए उठे, वहीं पर पालूस रसूल के हाथ रिश्तों को बहाल करने और जोड़ने के लिए भी उठे। अजीज़ा नेमन, आए, अगर आप किसी के लिए बोल सकते हैं तो बोलें। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। अगर आप किसी को बदलने के लिए खुद को बदल सकते हैं तो अपने आप को बदलें। अगर आप किसी बेवा, यतीम, गरीब के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। अगर आप दूसरों के लिए किसी रखने में खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। अगर आप दूसरे के लिए खुदा के हजूर हाथ उठा सकते हैं तो उठाएं। आए अपने रिश्तेदारों के लिए हाथ उठाएं। आए अपने प्यारों के लिए हाथ उठाएं। आए उनके लिए हाथ उठाएं जो आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं। आए उनके लिए अपने हाथ उठाएं जो आपकी दुआओं और आपकी ज़ुबान और आपके कलाम और आपके बोलने से फैज़याब हो सकते हैं। देखिए, कहीं आपके इर्द गिर्द कोई ओनेसिमुस
घर से भागा हुआ आवारगी का शिकार तो नहीं है। गौर कीजिए कहीं कोई ओनेसिमस आपका मुंतज़िर तो नहीं है। गौर कीजिए कहीं कोई चोर, कोई बेकार आदमी आपकी दुआओं का मुंतज़िर तो नहीं है, ताकि वो अपने घराने और फिर खुदा के घराने के लिए भी काम का आदमी बन सके। दुनिया में बहुत से ओनेसिमस हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है, और ये ओनेसिमस आपके घराने में हो सकते हैं, शायद ये आपकी औलाद में भी हों। आइए एक बार फिर अपने उन वायदों की तजदीद खुदावंद के साथ करें। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने हाथों को खुदावंद के हजूर बुलंद करें, ताकि बहुत से ओनेसिमस जो आवारगी का शिकार हैं, जो भगौड़े होकर बाप के घर से भाग गए हैं, वो खुदावंद के पास लौट आए, बदल जाएं, तब्दील हो जाएं, और आप सुलह करवाने वाले बन जाएं। क्योंकि लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह कराता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरी दुआ है खुदावंद आपको आज के इस पैगाम के वसीले से बड़ी बरकत दे, और इस खत को पढ़कर इस पर गौर करने का फजल अता करें। अपना ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।